नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रांग न्यूज। मैं इस समय तहसील शाहबाद क्षेत्र के देहात में हूं और जहां जो है मेरे साथ एक किसान है, काफी बुजुर्ग है और काफी किसानी का तजुर्बा है। आइए इनसे जानते हैं जो बीते दिनों में 2-3 दिन में जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ है। क्या नाम है ताऊ आपका? केवल सिंह। अच्छा ताऊ, ये बताइए जी। कितने साल से किसानी कर रहे हैं आप? किसानी तो बहुत साल से कर रहे हैं, करीब 20-25 साल हो गए इस काश्तकारी के लिए करते करते। अच्छा, हमें तो कोई लाभ मिला नहीं। आप अपनी करते हैं या बटाई पे करते हैं? बटाई पे अपनी जमीन तो है नहीं, बटाई की जमीन है। बटाई की जमीन। आज यहाँ जिसने दे दिया खेत उसको बटाई में आज यहाँ कर लिया, कल को वहाँ कर लिया। अब ये बारिश हुई है तो गेहूँ निकले हुए हैं, फूल चढ़ रहा है और ओला पड़ गया तो ये सब खेती नष्ट हो रही है। 1-1.25 कुंटल का गेहूँ निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा इस साल। मतलब अब बारिश से गेहूं के दाने में क्या फर्क पड़ गया? क्या? गेहूं का दाना बारीक हो गया क्योंकि उस पे ओले पड़ने से, चोट लगने से उसका बीज अब पूरा नहीं है। मोटा अच्छा दाना नहीं पड़ेगा अब। जी, जिस समय बारिश हुई थी उस समय गेहूं के दाने के अंदर दूध था क्या? हाँ, दूध कच्चा था ना। अच्छा, कच्चा था। कच्चा था। दोबारा बारिश हो रही है, तिबारा हो रही है तो कहाँ तक मतलब वो सब गेहूं लेटे हुए हैं। देखिए आप, मतलब हम्म। सब गेहूं लेटे पड़े हैं। हम्म। सब बाल ये सफेद पड़ गई, बाल है तो बाल में जान नहीं है तो जीरा तो पड़ेगा ही। जीरा तो पड़ेगा। तो इतनी बड़ी लागत लगने के बाद और इतनी मेहनत मशक्कत के बाद किसान अपनी फसल के लिए वहां के लेके आता है और उम्मीद होती है उससे बहुत सी। देखिए अब उम्मीद को क्या करें, सारी तो मतलब बच्चों के लिए पेट काट के, और इसमें हम लगा रहे हैं खेती में, रात और दिन मर रहे हैं। इस खेती के लिए पानी भी टाइम पे लगाया, लागत भी कर्ज पानी करके लगाया, 5% का ब्याज का भी पैसा ले लेके मतलब इसमें लागत लगा रहे हैं। और बाद में खाली रह जाते हैं तो कर्ज बंद रह जाते हैं। कर्ज बंद रहे। कर्ज बंद रह जाते हैं, कहाँ से निपटाएं। जी जी जी। अच्छा, अगर बगैर जमीन वाले को एक सरकार भी एक पैसा नहीं दे सकती। भूमिहीनों के लिए सरकार की तरफ से आज तक कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। है ना? नहीं। भाई किसानों के लिए योजना आती है। तो वो जमीन के आधार पर आती है। जब हम पे जमीन ही नहीं है तो हमें सरकार काय पे मदद करेगी। और जो काय है, संभालने सरकार हमारी गरीबों की मदद कर रही है। अच्छा ये एक बात आपने बहुत अजीब कही है, भूमिहीन जिसके पास कोई जमीन नहीं जमीन नहीं है। है ना, जमीन उसके लिए सरकार ने भी कोई कैटेगरी नहीं बनाई है कि नहीं भाई नहीं इनका नहीं। सर्टिफिकेट बन जाएगा ये गरीब है? अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो कि हमें कोई भी आज तक 30 साल 40 साल की उम्र, करीब 35 साल 40 साल की उम्र मान लो मेरी है। 40 साल में ये भी नहीं है कि 1 रुपए का मतलब कोई भी प्रक्रिया सरकार ने, कोई सी सरकार बनी, हाँ, कोई सी सरकार। कोई सी सरकार बनी, हाँ मुझे यही नहीं है कि ये आज बीजेपी की हाँ, सरकार है, किसी की भी हो। किसी की भी हो। हम्म। किसी सरकार ने बगैर रोजगार वाले को कोई रोजगार, बगैर भूमि वाले को कोई रोजगार नहीं दिया मतलब है। देश के अंदर हर एक आदमी को मुआवजे मिलते हैं, किसान को मिलते हैं, व्यापारी को मिलते हैं और मजदूर को भी मिलते हैं, लेकिन भूमिहीन के लिए कोई योजना नहीं है आपका भूमिहीन कहने के को। लिए क्या योजना है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि व्यापारी के पास प्रूफ है, गौरव है। काश्तकार के पास प्रूफ है, जायदाद है, हाँ दिखा देगा, खतौनी दिखा देगा ले जाके। हाँ। अब हम बेरोजगार और बेजमीन भूमि वाले हम क्या दिखाएं, और अच्छा, हमारी मानेगा कौन। अच्छा एक बात बताइए ताऊ जी। कि अच्छा सरकार ऐसा क्या करे भूमिहीनों के लिए? भूमिहीनों के लिए सरकार कुछ तो अपना प्रूफ मतलब मदद कर सकती है, जिससे सरकार के लिए वोट तो, और सरकार के लिए मदद तो मतलब बगैर भूमि वाले भी कर रहे हैं। वोट हाँ, तो डालना है, हक सही तो बात, है। सही बात। सरकार से हमारा भी हक है, मगर सरकार हमारी सुन कहाँ रही है। नहीं, भूमिहीनों की पहचान कैसे हो? पहचान जैसे हो, कोई चीज ऐसा नाम दे, कोई सर्टिफिकेट बने, कोई कोई ऐसा सर्टिफिकेट है? बने जिससे कि हाँ भाई गिनती आए कि बगैर भूमिहीन के लिए ये चीज हाँ। मतलब उपलब्ध इस करी है गांव में सरकार ने। ये मतलब सरकार भीतर गांव में कितने मजदूर हैं और हाँ, कितने बगैर भूमि वाले हैं, बरोबर। उनकी गिनती तो आएगी असली तहसील में आके। असली गरीब किसे माना जाए? असली गरीब तो वो उसे माना जाए जिसके पास जमीन नहीं। बिल्कुल ही जमीन नहीं है। बिल्कुल ये बात सही अगर उसके पास अगर जमीन उसने बेच ली है तो उसके है। परदादा के नाम में ही आ रही है, और वो जिसके पास में है ही नहीं। नहीं, अब जैसे परदादा ने बेच ली लेकिन बेटा तो भूमिहीन हो ही गया। ना बेटा तो हो गया, मगर हमारे तो परदादा पे भी नहीं है। ओहो, आपके परदादा पर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है दर्द तो सब का एक दर्द जैसा है, ही है, एक जैसा दर्द ही तो है। है, दर्द तो सबका एक दर्द जैसी तो है, सबका है। परेशानी तो सबको एक जैसी है। मगर उन्होंने बिल्कुल भूमि वालों के लिए कुछ सरकार मदद करना चाहिए। आप सरकार से कहना चाह रहे हैं कि भाई भूमिहीनों की पहचान करी जाए कि कितने लोग गांव-गांव में भूमिहीन है, उनके हिसाब से उन्हें योजना दी जाए। सरकार कहाँ सुन रही है, कहाँ कोई इंक्वायरी वाला आ रहा है जो कि मतलब अगर भूमि वालों को देख रहा है कोई पलट के। अच्छा ये बताइए कितना कितना परिवार है आपका? मेरा परिवार तो, हम 4 भाई हैं। अच्छा, नहीं नहीं, आपके परिवार में मेरे आप परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, बच्चों में बेटी बेटे कितने हैं? बेटी 2 हैं, 2 हैं। बेटा 1 है।
वो भी आपके साथ काम कर रहे हैं मेरे इस समय? साथ आपके सामने हाँ, फैमिली हाँ, भी मैंने मतलब देखा। मैं बेटियों के काम कर जी, रहा जी, हूँ, जी, जी। क्योंकि दूसरे का गुजारा पेट सही के लिए बात, कर रहा हूँ, जब सही जमीन बात। नहीं है तो मेरे माए बच्चों से कर रहा बड़ा मुश्किल गुज़ारा आपका हो रहा हूँ, है। मुश्किल गुजारा। अब लोगों की ज़मीन आप ठेके पे करते हो, जी। अगर कुदरत का कहर बरस गया, कोई नुकसान हो गया तो वो आप पे पड़ता है, ज़मीन वाला तो बरी हो नहीं, जाता। जमीन वाला तो बरी हो जाता, वो तो हमारे सिर पे बन रहा है, उसको तो हाँ, लेके कहीं से दें, उसको तो देंगे। उसको तो देंगे। अब ये बटाई में ले लिया तो उसके नाम में अगर गवर्नमेंट दे भी रही है तो वो उसके नाम में जा रहा है, हमारे नाम में क्या आ रहा है? हुँ, वो तो हुँ, कहता है मेरी आराजी पे आया है, तो मैं भी बस तुम्हें क्या दूँ? बात सही है। रोज़गार के लिए सरकार भूमिहीनों के लिए कोई योजना के नहीं, साथ नहीं, मदद कोई करे योजना पर नहीं है, और शाहबाद तहसील में जो तो है नहीं अभी। जो नहीं देश के अंदर ही नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए कुछ न कुछ सरकार योजना निकाले लाभ और जो है मदद के तौर पे, ताकि जो भूमिहीन है देश के अंदर, जो लोग बेबस हैं और लाचार हैं, गरीब हैं, वो जो